मैं यहां पर लगाया हूं ई नोट साइन ओमेगा टी, और मैं करंट को बोलूं ऐसे जा रही है, तो इसमें करंट इधर जाएगा। आपको पता सीरीज के केस में करंट सेम होता है, यानी करंट में भी इधर ही होगा, इसमें भी इधर ही होगा। यस और नो? यस और नो? होगा नहीं होगा? होगा। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, बात तो समझना। यहाँ पे ये आई इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है। अब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है भी, उसमें क्या रिलेशन होता है आप लोग को पता है। तो इसमें VL किधर होगा, बता सकते हो कोई? एनीबॉडी? VL किधर होगा? बताओ बाबू। क्या हो गया सर? 90 डिग्री ऊपर। 90 डिग्री ऊपर। 90 डिग्री ऊपर। बाकी लोग क्या कर रहा है? एल में करंट लैग करता है, यानी करंट पीछे रहेगा तो वोल्टेज आगे रहेगा 90 से। इसको आगे कर दिया जाए, हो गया VL, हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या किया जाए? सी में क्या रहता है बताओ? सी में किधर होगा? VC है। 90 डिग्री करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज पीछे रहेगा, इसको पीछे कर दिया जाए। अच्छा, और ये आर में, ये तो सेम डायरेक्शन में होता है, इसको इधर ही कर दिया जाए यार। ओके, क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया डायग्राम, इसमें जो आपको दिख रहा है क्लियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लेगा, एनीबॉडी। ऐसा कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए जिसको समझ आए, सारी चीजें समझ आनी चाहिए 100%, है ना? कोई हाई फाई नहीं, बिल्कुल जीरो, बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाना चाहिए। क्लियर है यहां तक? एनीबॉडी? किसी को भी दिक्कत है तो पूछो, आगे बढ़े। अब इसके बाद देखो ड्राइंग बनाओ, सब मैं डायग्राम बनाता हूं। अगर मैंने आई को इधर ले लिया, आई को मैं इधर ले लिया हूं, ठीक है? ओके, आपको पता है कि जिस तरफ आई होता है उसी तरफ VR भी होगा, यानी अगर आई इस तरफ है तो VR भी इधर ही होगा। यस और नो? यस और नो? होगा? क्या होगा? आई अगर इधर है तो VR भी इधर ही होगा। क्लियर है? अच्छा, क्या है? VL किधर होगा? VL किधर होगा? आपसे 90 डिग्री ऊपर, यानी कि VL आपका इस तरफ होगा 90 डिग्री पे, ठीक है? अच्छा, अब बताओ VC किधर होगा? तो VC आई से 90 डिग्री पीछे होगा, तो VC को इधर बना दिया जाए। ओके, क्लियर हो गया? अब सवाल ये उठता है कि हम दो वाला तो कर लेते थे, अगर आप VR और VC देते तो हो जाता मेरा था, या VR और VL देते तो भी मैंने किया हुआ है, मेरे को वो भी आता है। अभी 3 दे दिए ना तो मुझे प्रॉब्लम आ गई, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम काहे का आ गई भाई? सर 3 है तो हम तो पता है हमको कि अगर बहुत बड़ा एडिशन हो तो हम 2-2 का करके कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, है ना? तो इसमें 3 हो गया तो क्या दिक्कत आ गई? पहले एक काम करा जाए, 2 को पहले सोल्व कर लिया जाए, है? तो अगर मान लीजिए बोला जाए कि 5 न्यूटन इधर खींच रहा है और 2 न्यूटन इधर खींच रहा है, तो क्या लेना चाहिए मुझे? 5 - 2 3 ना बोल तो मैं कि 3 न्यूटन ऊपर खींच रहा है, ऐसा भी तो बोल सकता हूं। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर बिल बड़ा है VC छोटा है तो एक काम करो ना, एक तरफ ही कर दो ना उसको, है? क्यों मगजमारी करना 2-3 तरफ? क्या करेंगे, इस VC को VL में से माइनस कर देते हैं, और मान लो यहां तक आ गया, यहां तक क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये आ गया आपका VL - VC। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? बस
अब तो 2 हो गया, आता है, अब तो तुम्हें करने आता है, कर सकते हो। क्या करोगे, VL माइनस VC और ये VR इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, जैसे पहले करते थे वैसे ही हम कर रहे हैं। कोई डिफरेंस है, किसी को लग रहा है टफ, कोई नया फंडा बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हमने पहले किया था वही अभी कर रहे हैं। इनको ऐड कर दिया जाए, कैसे के पैरेललोग्राम लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये E के बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अब तो यार VL माइनस VC। यस और नो, किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। तो राहुल राहुल ज्वाइन किया हुआ है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये VL माइनस VC ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा VR हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा ये E हो गया। ठीक है, सिंपल। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में तुम क्या लिखोगे, तो आपको पता है यहां से E क्या होगा, E होना चाहिए VR प्लस VL माइनस भी होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, यस और नो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यस और नो बताओ। सभी लोग बोलेगा जो पढ़ाई कर रहा है मन से। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, जब ये आ गया हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं VR नॉट स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता, लिखूंगा E स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट R स्क्वायर, इसको लिखूंगा आई नॉट एल माइनस आई नॉट C का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो। क्लियर है बाबू सबको? Yes, sir. ओके, अब यहां पर अगर क्लियर है तो आई नॉट कॉमन ले लूं मैं, तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सेल लिखना चाहिए, हो जाएगा ये, क्लियर है, यस और नो। Yes. अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको दोनों तरफ रूट ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, पूरे सर्किट में आपका पावर सप्लाई कितना है, ई नोट था, और करंट कितना था, आई नोट था, तो ई नोट बाई आई नोट क्या हो जाएगा, ये देगा आपको ओवरऑल पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। जो आर रोल प्ले कर रहा था सिंगल रेजिस्टेंस में, वही रोल प्ले अब कौन कर रहा है, अब ये पूरा का पूरा कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इम्पीडेंस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हेयर इम्पीडेंस। इसका मतलब ये हो गया हमारा, इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए इस केस में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. होना चाहिए, यस और नो। आ गया, दिस इज कॉल्ड योर इम्पीडेंस।
दिस इज योर इम्पीडेंस, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया प्रॉब्लम? चलो इम्पीडेंस आ गया। अब जरा ध्यान दो, यहां पर आपने जेड निकाल लिया, तो अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ये तो जेड रहेगा पूरा, और ये क्या रहेगा? एक्सएल माइनस एक्स, और ये क्या रहेगा? आर रहेगा। ये क्या होगा? ये होगा आपका फाई होगा, ये वाला। देख रहे हो यहाँ पे ईएमएफ ये है, करंट इधर है, यानी करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। लैग क्यों कर रहा है भाई? लैग क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने मान रखा है, या आपने काम ही वैसा किया है, आपने इंडक्टर को बढ़ा है, यानी ओवरऑल सर्किट क्या है? इंडक्टिव है। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल सर्किट इंडक्टिव है। और इंडक्टर में क्या करता है? करंट हमेशा लैग करता है। तो 90 डिग्री से क्यों नहीं कर रहा सर? 90 डिग्री से क्यों करेगा भाई साहब? 90 डिग्री प्योर इंडक्टिव में करता है, ये मिक्सअप है, ये क्या है? मिक्सचर है भाई साहब। तो यहां 90 करेगा, जीरो भी नहीं करेगा, 90 और जीरो के बीच में करेगा, और वो यहां से साफ झलक रहा है। ई और आई के बीच में आई लैग कर रहा है 90 से कम एंगल से, उसको मैंने फाई बोला है। और फाई क्या हो जाएगा? अगर मैं इसी ट्रायंगल को ले तो यहां से tan फाई तुम लिख सकते हो, क्या लिखोगे? VL माइनस VC आई VR, और आई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? XL माइनस XC बाई आर हो जाएगा। यानी फाई क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा यहां से tan इनवर्स XL माइनस XC बाई आर। यहां से भी वही आ रहा है ना, tan फाई क्या हो जाएगा? XL माइनस XC बाई आर। यहां से भी देख के लिख सकते हो, इसको इंपीडेंस ट्रायंगल बोल सकते हैं हम। और अगर cos फाई बोले तो cos फाई भी निकाल दो भाई साहब, आर बाई जेड, और क्या? बेस बाई हाइपोटेनस, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? बिल्कुल तरीके से समझना है, कोई कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इजी वे में समझना है, हम टफ से टफ क्वेश्चन भी बना सके। यहां तक किसी को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एनीबॉडी। किसी को अगर लग रहा है रॉकेट साइंस पढ़ाई हो रहा है तो पूछ लेगा। सबको इजी लगना चाहिए, बिल्कुल बहुत इजी लगना चाहिए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है अप टू हियर? डन, वेरी गुड। अब जब ये अगर हो गया तो अब सवाल ये उठता है कि सर आपने इंडक्टर को बड़ा ले लिया, बना भी दिया, समझ भी गए, गुड, लेकिन अगर कैपेसिटर बड़ा होता तो तब क्या करते? तो क्या करते भाई साहब? हैंड्सअप कर देते क्या? हैंड्सअप कर देते? कुछ नहीं, सिंपल। अरे जो आपने ऊपर माइनस किया नीचे माइनस कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? जो आपने ऊपर माइनस किया है वो नीचे हो जाता, यानी इधर कुछ बनता, इधर हो जाता। तो ये ट्रायंगल जो ऊपर है वो नीचे बनता है ऐसे, और ये जो ई इधर जा रहा था वो इधर आता ई, तो क्या हो जाता? हाई एंगल ये हो जाता है कि नहीं? यानी इसमें करंट लीड करने लग जाता। क्या होता? करंट लीड करने लग जाता। करना भी चाहिए क्योंकि कैपेसिटी को बड़ा माना है, और कैपेसिटी सर्किट में करंट लीड करता है, तो लीड कर जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी सब कुछ वही रहेगा सेम। जहां जहां पर एक्सएल माइनस एक्सी लिखा है वहां पर एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, दैट इज द डिफरेंस। क्या हो जाएगा? जहां पर आपने एक्सएल माइनस एक्सी लिखा है, अब एक्सी बड़ा हो गया तो क्या करेंगे? एक्सी माइनस एक्सएल ले लेंगे, और नहीं करना है, सब सेम, सारी चीजें सेम, सब कुछ सेम रहेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी किसी को लग रहा है डॉट पे एक माइनस एक्सएल हो जाएगा, इससे कुछ पड़ेगा है भाई? 5 - 3 का स्क्वायर
या 3 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ रहा है? है कि नहीं? सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या, करंट लीड करने लगेगा। सबको क्लियर है? खुद से बना सकता है। होमवर्क में लिखो बाबू, नोट डाउन होमवर्क। आपको ये पूरी एक्टिविटी घर में खुद से करना है। क्या मानना है उसमें? VC इज ग्रेटर देन VL, ऐसा मानना है। क्या मानना है? इसी को उल्टा मान के चलना है और सेम एक्टिविटी कर लेना है घर में प्रैक्टिस के लिए, नथिंग एल्स। कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसमें कुछ बच्चे तो अभी कर लिए, मुझे पता चल गया, कुछ बच्चे तो हाथों हाथ कर दिया, मैं देख पा रहा हूं। क्लियर है? लेकिन जो नहीं कर पाए वो घर में तसल्ली से करेगा, आराम से बैठ करके, कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अच्छा चलो बेटा, ये तो हो गया कहानी, ये तो हो गया, अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये मैक्सिमम करंट है आई नॉट, ये क्या होगा? आई क्या होगा? तो देखो अब यहां पे आई नॉट यहां से वेरी मच क्लियर है कि ई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट इजेड। यस और नो? यस और नो? क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई जेड। तो अगर करंट मैक्सिमम लेना होता है तो ई को भी मैक्सिमम लेना होता है ना? ये तो आपने रट रखा है। अगर आई को आरएमएस लेना होता है तो ई को भी आरएमएस लेते हैं, ई आरएमएस, है ना? ये सब तो आपने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, यू आर एक्सपर्ट इन दैट। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि सर इनोट को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए हमने इनोट को ज्यादा ले लिया। एक तो ये एक उपाय, और कोई उपाय है उससे भी ज्यादा बढ़ने का? तो यस, हम न्यूमरेटर को मैक्सिमम अगर कर दिया है तो फिर थोड़ा झड़क लगाओ कहां पे? डिनोमिनेटर को भी देख लिया जाए, इसकी कुछ कम होने की गुंजाइश है। अगर ये कम हो गया तो आई फिर से बढ़ जाएगा, है? अगर जेड कम हो गया तो आई बढ़ेगा ना भाई। तो क्या जेड घट सकता है? तो सवाल यहां पर यहां से देखो, जेड की वैल्यू है क्या, पहले वो देखा जाए। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है, तो घटने की उम्मीद है? घट सकता है? घट सकता है? यस घटता है। कब घट सकता है? एक्सएल और एक्ससी बराबर रहे, प्रेजेंट रहे, इट्स ओके। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? और उस समय जेड की वैल्यू एग्जैक्टली आर के बराबर हो जाएगा, और जब आर के बराबर हो जाएगा तो जेड की वैल्यू समझ लो कि डिक्रीज हो गई, और जब जेड की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो आई की वैल्यू बढ़ गई है। क्लियर है सबको? हो सकता है यस और नो? तो अगर मुझे करंट इसी एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाहिए तो क्या होना चाहिए कंडीशन? एक्सएल और एक्ससी को बराबर होना पड़ेगा, है ना? तो यहां पर लिखेंगे हम लोग फॉर आई मैक्स जेड शुड बी मिनिमम, जेड शुड बी मिनिमम। और मिनिमम के लिए क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और एक्सएल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्ससी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सएल और एक्ससी उस केस में बराबर हो जाएगा, ऐसा में जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गया तो उस टाइम पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू हो जाएगी क्या? आर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? उस समय की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, और जब आर के बराबर हो जाएगी तो आई मैक्स कितना हो जाएगी? ई नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। और ये जेड इक्वल टू आर जब हो गया तो हम बोल सकते हैं
behaves as purely resistive circuit। जब Z की वैल्यू R के बराबर हो गया, XL और XC कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? रजिस्टर केवल। इन दोनों का इफेक्ट ही खत्म हो गया। तो मैं ये ना बोल दूं कि रजिस्टिव सर्किट हो गया प्योरली, है कि नहीं? यानी आई मैक्स करने के चक्कर में एक्सएल एक्सी को बराबर किया और जेड की वैल्यू आर हो गया, और इस केस को हम प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ऐसा में। और इस कंडीशन को जेड मैक्सिमम होने के लिए ये कंडीशन होता है, एक्सएल मस्ट बी इक्वल टू एक्सी। एक्सएल बराबर नहीं हुआ तो जेड मिनिमम नहीं होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है? ओके। और जब करंट मैक्सिमम होता है, कोई भी चीज जब मैक्सिमम होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं। ऐसे में जैसे मैं जितना एफर्ट से पढ़ा रहा हूं, तुम उतने ही एफर्ट से एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसको बोलते हैं रिजोनेंस। और रिजोनेंस का रिजल्ट आईआईटी हो जाता है, एम्स होता है। लेकिन हम यहां पर पढ़ा रहे हैं पूरा दम से, और आप लोग कभी खाने पर ध्यान दे रहे हो, बहुत लोग शटर गिरा के बैठे हुए हैं, है ना? ठीक है, तो क्या हुआ? ये रिजोनेंस नहीं होगा, ये रिजोनेंस नहीं होगा। करंट यस, तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया बाबू? तो रिजल्ट आईआईटी उसी का होगा रिजोनेंस में बैठ के पढ़ाई करता है। करंट कम, आउटपुट कम, है ना? आउटपुट कम आएगा तो क्या होगा? रिजल्ट होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा में। इसलिए रिजल्ट के लिए रिजोनेंस कंडीशन होना बहुत जरूरी है। जितना एफर्ट रहा उतना ही एफर्ट आपका भी होना चाहिए क्लास में, है ना? बहुत से लोग को कम होता है, उनका रिजल्ट नहीं होता है बाद में, है ना? ठीक है, क्योंकि वो समझते नहीं है कि रिजोनेंस से रिजल्ट आउटपुट बहुत अच्छा आता है ना? क्लियर है? तो क्या हो गया? इज इक्वल टू आर, ये रिजोनेंस कंडीशन है। इस समय करंट मैक्सिमम आएगा आर, तो दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस कंडीशन। इसी को बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड योर रिजोनेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम रिजोनेंस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है? रिजोनेंस, है ना? यहां पर लिख दो रिजोनेंस, इसका ये बाद में टॉपिक लिख दो रिजोनेंस।
ये सब रेजोनेंस के अंदर में आता है। ठीक है, रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, किसी को रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे इसको। ओके, क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? आई मैक्स कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई आर हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा निकलता है। क्या निकलता है? एक्सएल को मैं लिख सकता हूं ओमेगा एल, और एक्ससी को मैं रखता हूं 1/ओमेगा सी। तो यहां पे मैं लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बाई एल सी। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम ओमेगा वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा एक्सएल और एक्ससी वैल्यू भी चेंज होता है, क्योंकि वह ओमेगा पे डिपेंड करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको रेजोनेंस करवाना है तो उसके लिए एक्सएल एक्ससी बराबर होगा, और यहां से ओमेगा की वैल्यू निकल के आई है 1/√LC। इसको हम बोलते हैं रिजोन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। है ना? यानी अगर रिजोनेंट करवाना है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसके हिसाब से होना चाहिए। अगर इसके हिसाब से नहीं है तो रिजोनेंस नहीं होगा, ओमेगा की वैल्यू ऐसे निकल के आएगी जिसके कारण एक्सएल और एक्स बराबर होंगे ही नहीं, और जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक आई मैक्स तुम्हारा होगा नहीं। अच्छा, ओमेगा को क्या लिखते हैं बाबू? 2πf भी तो लिखते हैं। तो अगर इसको एफ आर भी निकाल सकते हो, एंगुलर निकला हुआ, ये फ्रीक्वेंसी निकल जाए, क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? इसको भी हम बोलेंगे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर है, ध्यान रखना। है समझ में? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है यहां तक तो बोल देगा। क्लियर है बाबू सभी लोगों को? चलो, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, समझ में? क्लियर है? ओके, डन। चलो, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। लिखो, अगला लिखो टॉपिक, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर। क्या हो गया? शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस और क्यू फैक्टर आ गया। ये शार्पनेस क्या होता है, या क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सवाल। क्लियर है? देखो, आप लोग लकी हो कि आप लोग जब रेडियो सुनते हो, हालांकि रेडियो सुनते ही नहीं हो अभी तो तुम लोग, है ना, और भी लकी हो, है ना।
कभी कभी मूड करता है रेडियो सुनने का, तो क्या करते हो आप, डिजिटल जमाने में हो, फट लिख देते हो 98.4, बटन दबाया सीधा 98.4 ही बजेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। हमारे जमाने में क्या होता था, एक रेडियो में ना एक उसका कान होता था, उसको घुमाओ, है ना, घुमा घुमा क्या करो, उसको सेट करो, ठीक है, तो सही बोलेगा, कभी 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 गेंगे करेगा। ऐसा नाटक था हम लोग के जमाना में, समझ गए। तो उसमें होता क्या था, कभी 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 उसको ऐडते 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 ऐडते, है ना, तुम गाना के चक्कर में पता चला क्या हो रहा है, गाना भी आ रहा है आवाज और न्यूज का भी आ रहा है, दोनों मिक्स होके आ रहा है ना, वो सेट ही नहीं हो पाता था। वो क्या होता था, एग्जैक्टली सेट नहीं हो पाता था। सुरीली आवाज चैनल का अच्छा से सुनने के लिए रिजोनेंस कंडीशन में उसको ओमेगा को करना पड़ता था। अब वो हैंड से कर, हाथ से करना है, वो तो भाई ज्यादा घूम गया कम घूम गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सेटिंग करना पड़ता धीरे 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 धीरे। तो कभी कभी ऐसा होता था दोनों सुनाई पड़ रहा है ना, क्यों, होता क्या था, मान लेगा एक चैनल ये है तुम्हारा, एक चैनल तुम्हारा ये है ना, और ये तुम्हारा ओमेगा है। अब पता है भाई 98.4 इधर है, हाँ ठीक है समझे, और 8.6 मान लीजिए यहाँ पर है, ओके। अब तुम क्या करें, इसको तुमको मान लीजिए सॉन्ग आ रहा था तुमको, यहाँ पर तुमको न्यूज, अब तुमको न्यूज सुनने का मन नहीं है, सॉन्ग सुनने का मन है, तो तुम क्या करोगे, ओमेगा को कम करो, है ना। अब ओमेगा को कम तब करोगे अगर ये बिल्कुल तुम्हारा यहां पर आ गया है, तो बहुत अच्छा तुमको गाना सुनाई पड़ेगा। लेकिन कम करने के चक्कर में आपने क्या किया, यहां पे सेट हो गए, यहां। अब क्या होगा बाबू, जब तुम यहां पे ओमेगा रखे हो तो क्या होगा, इसका वाला गाना भी आ रहा है तुमको और ये वाला न्यूज भी आ रहा है तुमको, दोनों मिक्स होके आ रहा है, गाना भी चल रहा है न्यूज भी सुन रहा है, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है कि नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होती थी हम लोग के जमाने में। आप लोग को दिक्कत नहीं है, आप लोग को टाइप कर, है ना, हम लोग को कान ऐठना पड़ता था, कान ऐठते ऐठते अगर इसके बीच में हो तो तुमको दोनों सुनाई पड़ेगा भाई साहब, गाना भी न्यूज भी दोनों मिक्स करके सुनो, ऐसा में। तो इसको दूर करने के लिए क्या होना चाहिए तरीका बताओ, इसको दूर करने के लिए ये जो चैनल है ना, ये वाला इतना फैला हुआ मोटा सा है, ये मोटा ना हो, थोड़ा स्लिम हो तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये चैनल ऐसा ना हो करके ऐसा हो, तो इतने दूर में ही दो आया कि नहीं आया पाओ, है, दो चैनल आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा सॉन्ग हो गया, तुम्हारा न्यूज हो गया, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं है, हैं, दोनों मिक्स नहीं हो रहा, टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म, है कि नहीं। यहाँ पे कर ये सुनेगा, यहाँ पे करेगा तो ये सुनेगा, तो क्या होना चाहिए, ये शार्प होना चाहिए, ये जो इस ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, है ना। तो ये इसीलिए हमें किसी भी चीज के लिए हमें उसकी शार्पनेस को चेक करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, शार्पनेस को चेक करिए, क्योंकि शार्पनेस के हिसाब से उसकी क्वालिटी डिसाइड होगी, ऐसा में उसकी क्वालिटी डिसाइड होगी, है ना। तो अगर ये हमारी क्वालिटी डिसाइड करना है ना, तो हम कैसे करेंगे कि किसका कितना क्वालिटी है, किसका शार्पनेस है, ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, समझो यहां पे मान लिया जाए ये तुम्हारा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है बाबू, ठीक है, ओके। सबसे जो रिजोनेंस हो रही है वो कहां पे हो रही है बाबू, आपको दिखे, आपको समझ गए बाबू बिल्कुल आराम से कि यहां पर करंट मैक्सिमम है, यानी ये कंडीशन रिजोनेंस है यहां पर सबसे अच्छी, इसलिए ओमेगा क्या होना चाहिए, इसको बोलेंगे ओमेगा आर, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओमेगा आर बोलेंगे, यानी एग्जैक्टली यही फ्रिक्वेंसी मुझे चाहिए, तो अच्छी आवाज सुनाई पड़ती, रेजोनेंस होता, मैक्सिमम करंट मिलता मुझे, यस और नो, यस और नो। अब क्या हुआ, यहां पे देखो ओमेगा आर अगर यहां पर है
तो सवाल ये उठता है कि सर बाई चांस मैं कहा नेटते रहते ओमेगा आर ना पहुंचू तो मेरे को हो ही नहीं रहा सर, कम ज्यादा करते 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 हो ही नहीं रहा है। ये पता था ना आपको एरर में है, अगर चीनी तोल रहा है कोई तो 1.000 kg देना चाहिए, और अगर कोई दुकानदार 1.000 kg के चक्कर में रहे तो पता चला 10 ग्रास पीछे से लौट गए, है कि नहीं? इसलिए कोई 1.00 नहीं करता है, 1.002 है तो भी दे दिया, 1.005 है तो भी दे दिया, है कि नहीं? हाँ, 0.995 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर आंख लगा रहता है ना? एक बार देगा ना समझ जाइए भाई ये ना ये कम देने वाला है, इस दुकान पे नहीं आना है, भाई ये कम देता है, ज्यादा में चलेगा, है ना? मतलब ये है कि यहां पर अगर तुम नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्या करोगे? थोड़ा बहुत आगे पीछे भी सुना है ना गाना में, घे के बीच में आवाज आते रहता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा भाई साहब। तो यहाँ क्या है, अगर यहाँ पर नहीं भी हो रहा है ना तो कम से कम आई नोट से कम कहां तक बाबू? IRMS तक, जिसकी वैल्यू क्या होती है आई नोट बाई √2, आपको पता है। यानी कि IRMS तक तो इफेक्टिव वैल्यू है, वहां तक सही है मामला, तो ये हम बोलते हैं आई नोट बाई √2, है ना? यानी देखो क्या होगा पता है आपको, अगर ओमेगा की वैल्यू कम रखोगे तो भी एक पॉइंट पे आपको आई नोट बाई √2 मिलेगा, अगर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि एक्सेल माइनस एक्ससी का चक्कर है ना। अगर एक्सेल कुछ बढ़ गया एक्सेल से तो भी वही बात आ जाएगी, और अगर एक्ससी बढ़ गया तो भी बात वही आ जाएगी। कहने मतलब एक्सेल माइनस एक्ससी का डिफरेंस, एक बार ये ज्यादा कर दो, दोनों का डिफरेंस तो वो रिजल्ट वही देगा। तो इसलिए दोनों तरफ मिलता है आपको, है ना? अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इसके करस्पॉन्डिंग भी एक ओमेगा होगा, उसकी वैल्यू मान लो ω1 बोल दिया जाए, और इसके करस्पॉन्डिंग भी फ्रीक्वेंसी होगा, ये बोल दिया जाए ω2, ω1 ω2, ठीक है? तो अब देखो इसकी क्वालिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी क्वालिटी को हम डिफाइन करते हैं क्यू फैक्टर या शार्पनेस, इसको डिफाइन करते हैं ओमेगा आर की कितनी है डिवाइड बाई इसका विड्थ कितना है, ω2 माइनस ω1, ठीक है? ओमेगा को हम बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ω2 माइनस ω1 को हम बोलते हैं बैंडविड्थ, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा क्यू फैक्टर, ठीक है बाबू? एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को डाउट तो पूछेगा बाबू। एनी प्रॉब्लम को? सर एक बार फिर से बताइए। क्या दिक्कत है ये बताओ। सर नेटवर्क सही से नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर मैंने केवल ये बताया है आपको कि क्यू फैक्टर है ना क्या हो जाएगा, ओमेगा आर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको होता है वो, और आई नॉट बाई √2 एक बार कम में भी होगा ज्यादा में भी होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ω1, इसके करस्पॉन्डिंग ω2, इनके गैप को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो डिफाइन करते हैं ओमेगा आर डिवाइड बाई ω2 माइनस ω1 को हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। बस ये बताया मैंने, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, यस सर। ये तो समझ में आ गया मुझे कि क्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे डिफाइन हो गया, है ना? अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिर ये ω1 ω2 की वैल्यू होगी कितनी, ये भी तो बात बन रहा है ना माँ, क्यों भाई? ये भी तो बात बन रही है, हैं? अच्छा एक चीज बताओ, रिजोनेंस जो हो रहा है यहाँ पर ये कब हो रहा है, ओमेगा आर पे, यानी कि यहाँ पर एक्सेल और एक्ससी की वैल्यू क्या है, बराबर है, एक्सेल और एक्ससी की वैल्यू क्या है, बराबर है ना? और यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या आ गई, एग्जैक्टली आर के बराबर आ गई है, यानी ये जो आई नॉट था मैक्सिमम वो कितना होगा, ई नॉट बाई आर होगा,
तो अगर आपने उसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर तुम कम कर दोगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, अगर उसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो आई कम जाएगा, है ना। तो अगर तुम आर की वैल्यू अगर इससे कम रखते तो क्या होता है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, करंट ज्यादा मिलता आपको, नहीं क्या होता है, करंट आपको ज्यादा भी मिल सकता था, वो आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर अगर ज्यादा होता तो कम भी मिलता था। ये क्या है, आर ज्यादा के लिए, ये आर के लिए, है ना। यानी आपके सर्किट में आर की वैल्यू क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा करंट कितना आ रहा है, आई नॉट मैक्स, है ना। अच्छा खैर ये तो हो गया, बात समझ में आ गई मुझे। लेकिन अब ये बात उठ रही है सवाल कि ये ओमेगा ओमेगा 2 की वैल्यू कैसे निकाला जाए, ये भी तो बात बन रही है भाई साहब। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ जेड है, यहाँ पर क्या है, जेड है, तो आई कितना है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट क्या हो गया, आई नॉट बाई रूट 2 हो गया, आई नॉट बाई रूट 2 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है और यहाँ पर एक्सएल और एक्सी बराबर नहीं हो रहा है, तो करंट इतना आई नॉट के जगह पे आई नॉट बाई रूट 2 होने के लिए इंपीडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो करंट कम होगा। इंपीडेंस कैसे बढ़ेगा भाई, आपको जो आर लेना था तो वो आर ले लिया, अब कहां से आएगा वैल्यू, एक्सएल माइनस एक्सी से निकल के आएगा, है कि नहीं, वो कंट्रीब्यूट करेगा जेड को बढ़ाने में। कितना बढ़ाना पड़ेगा, अगर करंट को रूट टाइम्स होना है लेस, तो ई नोट में कुछ नहीं कर सकते आप, जेड को बढ़ना पड़ेगा रूट 2 टाइम, क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, जेड को ही रूट 2 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा ताकि करंट रूट 2 टाइम्स कम हो जाए। तो ये जो है वो एक इसके और एक इसके करस्पॉन्डिंग आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। कैसे, तो जेड क्या हो गया, जेड हो गया आपका रूट 2 टाइम्स हो गया, जेड क्या हो गया, रूट 2 टाइम्स जेड नॉट, यहां पर जो था उसका रूट 2 टाइम्स, यानी कि मैं ऐसा ना बोल दूं रूट टाइम्स ऑफ आर होना चाहिए, यानी कि मैं ऐसा ना बोल दूं कि अब जेड की वैल्यू रूट 2 टाइम्स ऑफ आर होना पड़ेगा, है भाई साहब, है। पहले यहां पर आर था, अगर आर का रूट 2 टाइम्स से कर दूं तो करंट अपने आप रूट 2 टाइम्स से कम हो जाएगा, यानी यहां पहुंच जाओगे तुम सीधे गिर करके नीचे। तो जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड आपने अभी समझा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है वो, है ना। तो इसको क्या करेंगे, एक्सेल और एक्सी को और कर दो, क्लियरिटी कर दो, ठीक है। अब यहां से तुम जब इसको स्क्वायर को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हटाओगे तो, ये था ओमेगा की दो वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि ओमेगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ओमेगा में, और इससे ओमेगा की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगी ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग और एक आएगी ओमेगा 2, दोनों निकल के आएगी आपको, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दोनों आपको निकल करके आ जाएगी। बात समझ आ गया बाबू, सबको क्लियर है। जब तुम इसको सोल्व करते हो फर्दर, आप कर सकते हो आराम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी लोग यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, मैथ में भी पढ़ाया मैंने, बेसिक मैथ में, यहां सोल्व करते हो तो यहां से निकल के आ जाती है दो इक्वेशन, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू निकल के आ जाती है 1/LC
और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकल के आ जाती है R/L। क्या आ जाती है? R/L निकल के आ जाती है। ठीक, ओके। इसको सोल्व करने के बाद अब सवाल मुझे ये उठ रहा है फिर भी कि मेरा क्यू फैक्टर का क्या हुआ। तो क्यू फैक्टर का क्यों हुआ आपका? आपको पता है ओमेगा आर, आपको पता है आपका ओमेगा आर होता है ऊपर और नीचे बिट्स होता है। बैंडविड्थ को यहां पर से ले लो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। R/L लिखो ना यहां से। तो क्या हो गया? क्यू फैक्टर निकल के आ गया आपका। हैं? आ गया? क्या गया? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू L/R निकल के आ गया। आ गया? वेरी गुड। अब बोलोगे सर अगर L नहीं आ रहे तो तब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ है वो देख लो। C दिया हुआ है, C के टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। देखो यहाँ पे आपको ये भी तो पता है ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो यहां से क्या करो, L अगर नहीं पता है तुम्हें, C दिया हुआ है तो L को यहां से हटा दो। L क्या हो जाएगा? L इज इक्वल अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर C। पुटअप करो यहां पे, एक से एक चला गया तो क्या आ गया? बात सुना गई? अब बोलो सर C नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे? तो फिर से इसको यूज करो ना, फिर क्या दिक्कत है ना? बोलो सर ओमेगा आर नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे सर? तो फिर से यूज करो इसको। रिलेशन तुमको पता है सब कुछ, कन्वर्ट ही तो करना है ना? कन्वर्ट ही तो करना है। ओमेगा आर ना दिया रहे तो मत दिया रहे, ये दिया हो तो इससे निकाल दो। तो कोई भी फॉर्मूला डेटा के हिसाब से आप बाकायदा यूज करके क्यू फैक्टर निकाल सकते हो। सुजल समझ आ रहा है? सुजल है नहीं है? नहीं है? तो भाई साहब कहाँ चला गया? भाई साहब कोई भी मेरी एक भी मिस नहीं करेगा प्लीज, है ना? बहुत 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 बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना? क्लास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी। आप देख पा रहे हो, है ना? जो क्लास मेरा रेगुलर कर रहा है उसको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जो मिस करेगा उसको प्रॉब्लम है ना? क्लियर हो गया? क्यू फैक्टर आ गया क्लियर? तो कोई दिक्कत है किसी को? एनीबडी? एनीबडी किसी को? तो ये था हमारा क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस था। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर ले हम लोग। इस पे मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो सभी लोग क्वेश्चन करेगा। सभी लोग क्वेश्चन करेगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन ये करो 37। सभी लोग करेगा क्वेश्चन नंबर 37, सभी लोग करो पहले, इजी क्वेश्चन। Fifty-one. So 51.
सर 50 ओम। फिफ्टी ओम आया है, उसका 100% करेक्ट आंसर है। कितने का करेक्ट आंसर? वेरी गुड, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और बनाओ इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 38 करो सभी लोग। एक और क्वेश्चन करो जी। एक क्वेश्चन और करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38। कितना आंसर आया सबको? 50 ओम, फिर से 50 ओम आ गया। ओ भाई साहब, बाकी लोग को कितना आया से बताओ। बाकी लोग को कितना आया वो बताओ भाई। बाकी लोग को कितना आया? सभी लोग करेगा? अच्छा एक चीज और बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको कंबाइंड में है और उसको जाने में दिक्कत आएगी 8 बजे के बाद? एनीबॉडी? यस सर। अच्छा अच्छा, यानी 8 बजे छोड़ दूं फिर कि लंबा खींचूं थोड़ा सा और? हम्म, मोबाइल चोरी हो जाएगा। है क्या? मोबाइल छीना जाएगा? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, छोड़ दूंगा, है डोंट वरी। सर 50 ओम। 50 ओम। 50 ओम। यस सर।
आ गया सबको? 50 ओम इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो, जिसको बन गया अब वो बनाएगा क्वेश्चन नंबर 41। जिसको बन गया है 38, अब वो बनाएगा क्वेश्चन नंबर 41 बनाएगा। यस, कितना है आंसर बताओ 41 में? सर 10 एम्पियर और 53 डिग्री। करेक्ट, 53 डिग्री 9 एम्पियर। नाइस, सभी लोगों को आया? बहुत अच्छा बनाया, बहुत सही बनाया तुम लोगों ने, वेरी गुड, बहुत सही बनाया। सभी लोगों को आया कि बताऊं? बताने की जरूरत है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है सबको? आ गया ना? बन जाएगा, है ना? टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और बना दो इसी बात से। ये बनाओ क्वेश्चन 43 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 43 बनाओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 सभी लोग।
चौरामा। चलो कितना आंसर आया बताओ। आ गया आंसर सबको। ओके सेकंड पार्ट एल की वैल्यू 0.64 है। 0.6 0.64
करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सब लोगों को, नाइस, आप लोगों ने बहुत सही बनाया। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। ये करो, क्वेश्चन नंबर 47 करो, 47। सभी लोग बनाओ फास्ट। यस, आगे आंसर सभी लोगों को। कितना रहा है? 90, करेक्ट है, वेरी गुड। और रामरतन, क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है? है कि नहीं? और थर्ड में आया ना 28.81, so थर्ड माया 98.814। करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत सही बनाया। और आगे चलो, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ करो। करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट करो, फिफ्थ।
हम्म, कितना बता रहे हो? करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा भी सेम आंसर होगा। वेरी गुड। फिर मेरा भी सेम आया। वेरी गुड। आगे आंसर सबको? इसके बाद और भी है। ये हो गया, फेक एंगल निकल गया सबको। इसके बाद इसी को और भी पार्ट हैं, ये भी करोगे। है ना, 6, 7, 8, 9 भी है पार्ट। ठीक है, 6, 7, 8, 9 इसका एक ये भी पार्ट है। ये भी फटाफट करो। करेक्ट है, वेरी गुड। और
गुड, लगना रहा है। करेक्ट है, वेरी नाइस। और वी आर के क्रॉस, 55. करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके आगे कितना आ गया? करेक्ट है, नाइस। वेरी गुड, सभी लोगों को आ गया? Yes, sir. Good. चलो, हम लोगों ने यहां तक कर लिया, ठीक है। तो हमने एलसीआर भी कर लिया, ये सब लिया। अभी हमें थोड़ा सा पावर करने हैं, एनर्जी और ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो कल टेस्ट के बाद मैं फिर से क्लास ले लूंगा एक, और कल खत्म करूंगा। ओके, कल कोई क्लास होती है आपकी? केमिस्ट्री का। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और कोई नहीं होती ना? तो मैं टाइम देख लूंगा, है ना, उस टाइम के हिसाब से मैं मैनेज करूंगा। और कल एक क्लास लेता हूं मैं फिर से, और इसमें जो बचा हुआ चैप्टर में कुछ बात है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, होमवर्क में क्या लिखो? अच्छा, होमवर्क नहीं देना है मुझे, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, आप टेस्ट ही पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, ओके, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।